Good morning to all of you once again in this business study class. Yesterday we were making discussion on chapter number 5th, that is organizing, and we had discussed yesterday that was the functional structure and the डिविजनल स्ट्रक्चर। तो ये हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हम डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के टाइप थे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो हम डिस्कस कर रहे हैं आपके टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो आपके टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दो प्रकार के हैं, एक तो आपका फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल। ठीक है, तो एक आपके पास में है फॉर्मल और दूसरा आपका होता है इनफॉर्मल। एक आपका फॉर्मल और दूसरा आपका इनफॉर्मल होता है। अब ये फॉर्मल और इनफॉर्मल का मतलब क्या हुआ, हम इसकी बात करें। फॉर्मल का मतलब क्या हुआ कि आपका अगर जिस भी किसी ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ पर आप लोग देखेंगे कि वहाँ पर एक सबसे बड़ा ऑफिसर होगा, उसके नीचे एक छोटा ऑफिसर होगा, उसके नीचे एक छोटा अफसर और होगा, उसके नीचे क्लर्क होंगे, उसके नीचे असिस्टेंट होंगे, उसके नीचे चपरासी होंगे। तो यानी उन सभी की पोस्टें उनको दी गई हैं। उन सभी को आपस में ये पता होता है कौन किसका ऑफिसर है और कौन किसको जो है वो रिपोर्ट करनी है, अगर कोई काम होगा तो किससे बात करेगा। तो उसके अंदर पूरा का पूरा एक सिस्टम ऑलरेडी डेलिबरेटली क्रिएट किया हुआ होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या रहता है फॉर्मल। ठीक है आप चाहे किसी ऑफिस में, किसी भी स्कूल में, कहीं पर भी किसी भी जगह जाएंगे तो आपको छोटे से छोटा कर्मचारी और बड़े से बड़ा अफसर भी आपको वहाँ मिलेगा। अब वो बड़ा और छोटा कैसे हुआ, वो उन लोगों के रिलेशनशिप के ऊपर है कि उनका जो है किस प्रकार से सेटअप डेलिबरेटली किया गया है। ठीक है, तो मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ देता हूँ कि व्हेन द मैनेजर कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, then as a result of organizing process, an organization structure is created to achieve the systematic working and efficient utilization of resources. This type of structure is known as a formal organization structure. ठीक है, तो ये कहता है कि काम को स्मूथली चलाने के लिए जब ऑर्गेनाइजिंग किया जाता है तो एक सिस्टम को क्रिएट किया जाता है, और जो सिस्टम ऑफिशियली क्रिएट किया जाता है वो आपका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। ठीक है, formal organization structure clearly spells out the job of performed by each individual, the authority responsibility assigned to every individual। तो every individual को जो उनकी जॉब है वो उनको दी गई है, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। ठीक है, असाइन की गई है इंडिविजुअल को। द सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप एंड डेजिग्नेशन of every individual in the organization. This structure is created intentionally by the manager for achievement of the organization goal। यानी इंटेंशनली जो है ये पोस्ट क्रिएट की जाती हैं, उनको अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी दी जाती हैं। ठीक है, कि आप किसी ऑफिस में कोई पोस्टें क्रिएट की जाती हैं जानबूझ करके, ये मैनेजर होगा, ये उसका असिस्टेंट होगा, ये उसके नीचे चपरासी होगा, इसका काम ये होगा, इसका काम ये होगा, ये इसको काम देगा, ये इसके काम करके वापस देगा। यानी उसमें सारी चीज़ फॉर्मल हैं, हर चीज़ उसमें फॉर्मेलिटीज़ के अंदर बंधी हुई है। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मल कह रहता है। फीचर्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो कौन सी हैं, तो पहला आपके पास में है कि द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड इंटेंशनली। आपका जो है ये इंटेंशनली क्रिएट किया जाता है। तो आपके फीचर्स में, फीचर ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में है फीचर ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है पहला क्रिएटेड इंटेंशनली। क्रिएटेड इंटेंशनली, इसको जो इंटेंशनली क्रिएट किया जाता है यानी जानबूझ के क्रिएट किया जाता है कि मैनेजर की पोस्ट होगी, नीचे असिस्टेंट की होगी, नीचे क्लर्क की होगी, नीचे चपरासी की होगी, तो इंटेंशनली क्रिएट किया जाता है। सेकंड, पर्पज ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज टू अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, पर्पज जो है अचीवमेंट ऑफ
अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। आपका ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो है इसका अचीवमेंट, इसका पर्पज होता है, ये इसका पर्पज होता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करने के लिए। इसलिए पहले तो इंटेंशनली बनाया जाता है, दूसरा ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करने के लिए बनाया जाता है, तीसरा करके इन फॉर्मल स्ट्रक्चर ईच इंडिविजुअल इज असाइंड स्पेसिफिक जॉब, असाइंड स्पेसिफिक जॉब, असाइंड ए स्पेसिफिक जॉब। स्पेसिफिक जॉब जो है असाइन की जाती है हर पर्सन को। मैनेजर उसको अपनी जॉब है, चपड़ासी उसको अपनी जॉब है, असिस्टेंट उसकी जॉब है, आपका प्रोडक्शन मैनेजर की अपनी जॉब है, तो सभी को जॉब असाइन की जाती हैं। इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज फिक्स्ड अथॉरिटी और डिसीजन मेकिंग पावर, यानी आपके जो है फिक्स अथॉरिटी, फिक्स अथॉरिटी जो है इसके अंदर दी जाती है कि एवरी पर्सन इज असाइंड ए फिक्स अथॉरिटी, उसको अथॉरिटी दी जाएगी कि आपको जो काम करवाने के लिए क्या चीज़ें आपके पास में हैं, ठीक है। और फिफ्थ है फॉर्मल और स्ट्रक्चर रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशंस, क्रिएट सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशन। क्रिएट सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप। सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप जिसमें क्रिएट की जाती है कि आपका जो है कौन सीनियर होगा और कौन सबॉर्डिनेट होगा, इसमें होती है। और सिक्स्थ इज फॉर्मल और स्ट्रक्चर क्रिएट्स स्केलर चेन फॉर कम्युनिकेशन, क्रिएट स्केलर चेन, मैंने आपको पहले पढ़ाया था ये। फॉर कम्युनिकेशन, क्रिएट स्केलर चेन फॉर कम्युनिकेशन, यानी आपके जो स्केलर चेन इस प्रकार से मैंने आपको बताई थी वो आपके स्केलर चेन होती है कि स्केलर चेन इसमें क्रिएशन होता है। तो आपके फीचर कौन कौन से दोबारा से बता दूं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज दैट ऑर्गेनाइजेशन विच इज क्रिएटेड डेलिबरेटली टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए डेलिबरेटली जो क्रिएट किया जाता है वो आपका कहलाता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसकी फीचर कौन सी होंगी, क्रिएट इंटेंशनली, इनका जो इंटेंशनली क्रिएट किया जाता है मीन्स इट इज क्रिएटेड डेलिबरेटली बाय द टॉप लेवल और मिडिल लेवल और लोअर लेवल, ठीक है। तो वो हर लेवल पर इन चीज़ों को क्रिएट करते हैं जानबूझ के। अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल इज द पर्पज, इसका पर्पज जो है ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने का होता है, वैसे हम नहीं बनाते इनको, ठीक है। और असाइनमेंट ऑफ है स्पेसिफिक जॉब, उनको एक स्पेसिफिक जॉब दी जाती है। प्रोडक्शन मैनेजर जो है दैट विल लुक आफ्टर द प्रोडक्शन, सेल्स मैनेजर विल लुक आफ्टर द सेल्स, इसका उनको स्पेसिफिक जॉब जो है वो दी जाती है। फिक्स्ड अथॉरिटी, अथॉरिटी मीन्स द पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग इज गिवन टू देम फॉर द स्पेसिफिक जॉब फॉर स्पेसिफिक पर्पज, ठीक है। और क्रिएट सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप, द सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप इज आल्सो क्रिएटेड मीन्स who will be senior and who will be subordinate and what will be the relation means who will report to whom, it is also created। और create स्केलर चेन, आपका जो स्केलर चेन जो वो क्रिएट किया जाता है फॉर कम्युनिकेशन मीन्स कौन किसको इन्फॉर्म करेगा और उससे आगे कौन इन्फॉर्म करेगा। तो दीज वर द फीचर्स ऑफ द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। हाँ जी, अब उसके बाद में एडवांटेज ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेज कौन कौन से हैं हम उनको डिस्कस कर लेते हैं।
फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के कौन कौन से एडवांटेजेस हैं? तो पहला आपके पास सिस्टमेटिक वर्किंग। सिस्टमेटिक वर्किंग आपके यहाँ पर जो है सिस्टमेटिक वर्किंग होती है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, यानी यू क्रिएटेड ऑल द पोस्ट अकॉर्डिंग टू द वर्किंग means so that working could be smooth and therefore the function of the organization will run smoothly। तो क्योंकि आपने पहले से क्रिएट कर रखे कौन क्या काम करेगा, तो इसलिए इसी चीज़ को ध्यान में रख के किया ना आपने कि काम इजीली चलता रहे, तो यानी स्मूथ वर्किंग आपकी इसमें होती है। नेक्स्ट अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जो है उनको भी अचीव इजीली किया जा सकता है, क्योंकि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो इस्टेब्लिश टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स मीन्स दैट इज क्रिएटेड टेकिंग इनटू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, कि आपके जो बिजनेस इंटरप्राइज के जो ऑब्जेक्टिव उनको देखते हुए आपने जो है इस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया था। अब जो प्रोडक्शन का अगर प्रोडक्शन मैनेजर अपॉइंट करते हैं तो प्रोडक्शन होता होगा आपके तभी करेंगे। अगर आपका नॉन ट्रेडिंग बिजनेस है तो प्रोडक्शन मैनेजर का क्या काम है, सिक्योरिटी मैनेजर का क्या काम है। अगर आपका ट्रेडिंग बिजनेस तो केवल मार्केटिंग मैनेजर और सेल्स मैनेजर का काम होता है, तो आपने उसी पर पोस्ट क्रिएट की होंगी। तो इसका ये हुआ कि आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जो है वो इजीली अचीव हो जाता है, क्योंकि आपने उसी प्रकार से पोस्टें क्रिएट की हैं। नेक्स्ट इज नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क। नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क। आपका काम की जो है वो ओवरलैपिंग नहीं होगी, बार बार जो है वो काम को ओवरलैप नहीं होगा, दोबारा दोबारा नहीं होगा, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है दैट इज वर्कड सिस्टमेटिकली डिवाइडेड इनटू वेरियस डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉइज, सो देयर इज नो चांस ऑफ डुप्लीकेशन और ओवरलैपिंग ऑफ द वर्क। क्योंकि आप जब भी कोई इस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं तो उसके अंदर आप इन चीज़ों को ध्यान में रख के बनाते हैं कि किसी प्रकार का काम जो है वो ओवरलैप ना हो, डुप्लीकेशन ना हो, क्योंकि जो आपने जो डिपार्टमेंटेशन किया, डिपार्टमेंट ने काम को बांटा, उसके बाद में आपने जो है उनके अंदर एम्प्लॉयज़ हैं उनके को अलग से काम अपने असाइन किया, और उसके बाद में आपने जो है उनको ऊपर से सुपरवाइज भी किया, तो लैपिंग की जो पोजिशन है वो काफ़ी कम होती है। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन आपका जो है इसमें कोऑर्डिनेशन है कैसा होगा, यानी कोऑर्डिनेशन का मतलब ये हुआ कि फॉर्मल स्ट्रक्चर रिजल्ट इन कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट, क्योंकि आपने इस प्रकार से डिपार्टमेंट बनाए हैं कि ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट विल कोऑर्डिनेट टू अदर डिपार्टमेंट आल्सो, क्योंकि उन्होंने आपने इस प्रकार से उनकी अथॉरिटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्रिएट कर दी हैं कि वो एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेशन पक्का करना ही उनको पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्रिएशन ऑफ चेन ऑफ कमांड। क्रिएशन ऑफ चेन ऑफ कमांड। चेन ऑफ कमांड का क्रिएशन है भी इसके अंदर जो है आपका होता है, क्योंकि आपका क्लियरली इसमें डिफाइन कर दिया जाता है कि आपका जो है सीनियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप क्या है, यानी कौन किसको रिपोर्ट करेगा। तो चेन ऑफ कमांड क्लियर इसके अंदर हो जाता है कि आपको ये कमांड करेगा, यानी आपको उसका कहना मानना पड़ेगा, उसको ऑर्डर्स को मानना पड़ेगा, और आपकी ये जिम्मेवारी की काम उसके कहने पूरा करेंगे। तो यानी चेन ऑफ कमांड इसके अंदर होगी। मोर एम्फेसिस ऑन वर्क। more emphasis on work
मैं देखता हूँ कभी नेटवर्क तो नहीं चला गया। मोर एम्फेसिस ऑन वर्क, वर्क के ऊपर जो है ज़्यादा इम्फेस होता है। क्या आप लोग मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? लाइट चली गई यहाँ। हाँ जी, मोर एम्फेसिस ऑन वर्क, काम के ऊपर ज़्यादा, इसके ऊपर जो प्रेशर होता है, ज़्यादा दबाव होता है, क्योंकि आपका जो भी फॉर्मुलेशन है उस काम ज़्यादा से ज़्यादा इंटरपर्सनल है, ये होता है एक प्रकार से, यानी इसमें मशीनें माने जाती है, आदमियों को आदमी नहीं माना जाता है। ठीक है जी, तो ये आपके पास में दैट इज क्रिएटेड ऑटोमेटिकली।